हाय गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात के 3 बजे से, और ये मैंने सारा व्लॉग शूट किया था वेडनेसडे के दिन, लेकिन मैं अभी इसको अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा बिजी थी, तो इसीलिए अभी मैं खुद को लगा रही हूँ नेल पॉलिश बोलते हैं या जो भी बोलते हैं, पर हम लोग अरबी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं मनाकीर। तो मेरे लिए ये ज़्यादा इजी है, तो मैं आप लोग समझ जाओ मनाकीर का मतलब होता है नेल पॉलिश, ठीक है। तो ये भी मैं मनाकीर लगा रही थी, इसका कलर मुझे मेरे कपड़ों के साथ मैच लग रहा था, तो इसलिए मैंने ये लगाया था। और दूसरी बात, मैंने ना अपनी ज़िंदगी में एक बात नोटिस की है, जो मुझे काम नहीं करना आते हैं मैं वही करती हूँ ज़िंदगी में, वो भी ज़बरदस्ती। जैसे कि अभी मुझे मनाकीर लगाना आती नहीं, पर मैं ज़बरदस्ती लगा रही थी। यास्मीन ने बोला कि मैं आपको लगा लेती हूँ मनाकीर, तुम खुद को गंदी लगाओगी, लेकिन मेरे घर वाले ऐसा बोलते हैं कि मैं ज़िद्दी हूँ, मैं ज़िद बहुत करती हूँ। ये मेरे घर वाले बोलते हैं, मैं करती नहीं हूँ, बस मेरे घर वाले ये बोलते। तो मैंने यास्मीन को बोला नहीं बहन नहीं, मैं खुद को खुद लगाऊंगी, क्योंकि अगर कोई और लगाएगा ना, फिर यास्मीन मुझे मनाकीर लगाती, फिर उसकी गंदी हो जाती, मुझे अच्छी नहीं लगती, रिमूव करती, तो फिर उसको बुरा लगता। तो अगर मैं खुद लगाऊँ, खुद रिमूव कर दूँ, तो मुझे कुछ बुरा नहीं लगने वाला। पर खैर उसके बाद भी इतनी गंदी नहीं लगाई थी, ना ही तो इतनी अच्छी लगाई थी, थोड़ी बहुत ख़राब हो गई थी, पर फिर भी देखने वाली थी, मतलब ठीक ही थी, बस इतनी ज़्यादा भी अच्छी नहीं लगाई जो मैं अपनी तारीफ़ करूँ। तो बस उसके बाद यहाँ पे फजर का टाइम हो रहा था, फिर मैंने अपने कपड़े इस्त्री कर लिए थे, अम्मी के यास्मीन का ड्रेस सबका इस्त्री कर लिया था, और अभी हो रहा था दोपहर का टाइम। मैंने कपड़े इस्त्री करके फजर को मैं सो गई थी। अभी हम लोग जा रहे हैं पॉलर। पॉलर हम लोग इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि यास्मीन के आईब्रोज बनवाने थे। मेरे तो आईब्रोज हैं ही नहीं, ना ही तो मुझे ये सब कुछ करना अच्छा ही लगता है। नहीं मतलब आप लोग ये मत समझना कि मेरे आईब्रोज हैं ही नहीं, आईब्रोज हैं लेकिन बहुत पतले हैं, तो उनको बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती मुझे, ना ही तो मैंने कभी ज़िंदगी में बनाए हैं, ना ही तो मुझे ये सब चीज़ें करना पसंद ही है, पता नहीं क्यों। ये वाले पार्लर पर हम लोग आ चुके थे, मैं यास्मीन अम्मी उतर चुके थे, भाई लोग साइड में खड़े हो गए थे। ये वाला पार्लर यास्मीन की फ्रेंड ने उसके पास भेजा था कि ये बहुत ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से मैं आईब्रोज सेट करवाती हूँ, तुम भी जाओ यहाँ पर। तो पार्टी थी, तो यास्मीन ने कहा कि मुझे यहाँ पर लेके चलो। मैं और अम्मी क्यों आए थे ये मुझे खुद को भी समझ नहीं आ रहा था। तो हम लोग अंदर गए, तो हम लोगों ने उनको बोला कि यहाँ पर आईब्रोज बनाते हो आप लोग। तो उन लोगों ने बोला कि नहीं, हम लोग आईब्रोज नहीं बनाते, सिर्फ आईब्रोज को कलर्स करते हैं। तो फिर हम लोग वापस चले आए, 2-3 जगह पर गए, लेकिन सारे पार्लर बंद थे। तो बस उसके बाद भूख लगी थी, दोपहर का टाइम हो रहा था। मेरा मोस्ट फेवरेट है स्ट्रॉबेरी का जूस और उसके साथ केक। मतलब ये मैंने लिया था कि मैं ये खाऊंगी, लेकिन ये मैंने दोपहर को खाया था, वो भी शायद आधा केक खाया होगा मैंने। तो बस उसके बाद हम लोग घर आ चुके थे। यास्मीन को आईब्रोज बनाए नहीं किसी ने भी, तो फिर उसने खुद ही अपने आईब्रोज सेट कर लिए थे। मेरे आईब्रोज बहुत ज़्यादा पतले हैं, तो मुझे कभी भी आईब्रोज बनाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो बस उसके बाद मैं घर आई थी, मैंने स्ट्रॉबेरी का केक और ये खाया था जूस, स्ट्रॉबेरी का जूस खाया था, स्ट्रॉबेरी का जूस पिया था केक के साथ। तो बस उसके बाद मैं अभी अपना आप सब लोग को ड्रेस दिखा रही हूँ। तो ये मेरे हील्स थे और ये मेरी चूड़ियाँ थी और ये वाले मेरे झुमके थे। इनको झुमके बोलते हैं, क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, बट ये इयररिंग्स थे, पाकिस्तानी इयररिंग्स थे, ये मैंने पाकिस्तान से मंगवाए थे। तो ये मेरे हील्स थे जो कि मैंने रखे थे, लेकिन पहने मेरी बहन ने थे, क्योंकि पता नहीं क्यों मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे थे इस ड्रेस के साथ। मतलब अच्छे थे, लेकिन मुझे लग रहा था ये ड्रेस पहन के मैं बहुत ज़्यादा हैवी फील कर रही हूँ। तो बस ये वाला मेरा ड्रेस था। ये वाला ज़बरदस्ती से मुझे ड्रेस पहनाया गया है अम्मी की तरफ से। ये अम्मी ने बोला कि तुम यही वाला ड्रेस पहनोगी, यही पहनोगी। तो फिर मैंने अम्मी की बात सुनी, तो मैंने यही वाला ड्रेस पहना था। आप लोग कमेंट करके बताना कि कैसा लगा आप सब लोग को मेरी ज्वेलरी और मेरा पूरा ड्रेस, जो मैंने सब कुछ मैचिंग किया था। और ये वाला ड्रेस है मेरी अम्मी का भी माशाल्लाह से ड्रेस बहुत ज़्यादा प्यारा था। यास्मीन का मैंने ड्रेस नहीं दिखाया क्योंकि मेरा और यास्मीन का दोनों का सेम सेम ड्रेस था। तो बस ये अम्मी के झुमके थे, क्योंकि अम्मी का ब्लू कलर का ड्रेस था, तो मुझे लग रहा था ये वाले झुमके ज़्यादा अच्छे लगेंगे, तो मैंने ये अम्मी को मैच करके दिए थे इन कपड़ों के साथ झुमके। तो यास्मीन बोल रही थी कि ये वाले झुमके शायद कपड़ों के साथ अच्छे नहीं लगे थे, लेकिन जब अम्मी ने पहने तो बहुत ज़्यादा अच्छे लग रहे थे। पीछे से मेरी बहन को इग्नोर कर देना, क्योंकि वो पीछे से आके बोल रही थी, पर उसने क्या बोला मैंने खुद नहीं सुना था। तो बस ये अम्मी का ड्रेस था, जो कि मैंने आयरन नहीं किया इसको, फिर भी गुंजा हुआ लग रहा था, तो मैंने कहा इसको अब ऐसे ही मैं रखने वाली हूँ। तो ये वाले अम्मी के झुमके थे जो मैंने अम्मी को कपड़ों के साथ मैच करके दिए थे, क्योंकि कपड़ों के अंदर गोल्डन कलर की डिज़ाइन थी, तो फिर मुझे लग रहा था ये वाले ज़्यादा अच्छे लगेंगे। अम्मी ने पहने बहुत ज़्यादा माशाल्लाह अच्छे लग रहे थे। फिर उसके बाद यहाँ पर हम लोग रेडी हो रहे थे, रेडी हम लोग हो चुके थे। फिर मैंने सबका हेयर स्टाइल किया, तो एंड में मैंने खुद का हेयर स्टाइल कर लिया था, क्योंकि घर में हेयर स्टाइल मुझे करना आता है, तो इसीलिए सब लोग रेडी होते हैं, फिर मैं उनका हेयर स्टाइल करती हूँ, फिर मैं खुद रेडी हो जाती हूँ पूरी। मेकअप मेरा सबसे पहले हो जाता है हमेशा की तरह।
तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं चूड़ियाँ पहन रही थी। ये आधी की चूड़ियाँ पता नहीं कहाँ चली गई थी, ये पूरा अभी दर्जन नहीं है, ये आधा गुम हो चुका है क्योंकि चूड़ियाँ ज़्यादा पहनते ही नहीं हम लोग। मेहंदी का फंक्शन है तो मैंने गजरा भी पहना था। पहले मैंने राइट वाले हैंड में पहना था, फिर उतार के मैंने लेफ्ट वाले हैंड में पहन लिया था। बाकी ज़िंदगी में रिंग्स जितनी भी वो पहनी मैंने यही एक ही रिंग है, पता नहीं क्यों ये मेरी फेवरेट रिंग है क्योंकि मेरे भाई ने मुझे लेके दी थी। तो बस एनीवेज इस उंगली में मैं रिंग पहनती हूँ ना तो बहुत सारी लड़कियाँ मुझे पूछती है कि आपकी मंगनी हो चुकी है। तो मतलब कुछ लड़कियों के लिए इस उंगली में रिंग पहनना मतलब अच्छा नहीं लगता उनको, पता नहीं क्यों। बहुत सारी लड़कियां बोलती है कि जिन लड़कियों की शादी नहीं हुई तो उसको इन उंगली में रिंग्स नहीं पहननी चाहिए, लेकिन हम लोग पहनते हैं। तो बस उसके बाद मैंने कोई भी व्लॉग नहीं बनाया था। ये बैग मैंने फैशन के लिए लिया था लेकिन इसके अंदर कुछ जाता नहीं है। तो बस यहाँ पे अब दुल्हन वालों के घर पहुँच चुके थे, सीधा हम लोग वहाँ पर गए। तो मेरा मोस्ट फेवरेट, मैंने कहवा पिया था, कुछ डेकोरेट वगैरह किया था, तो वो भी मैं आप सबको दिखा रही हूँ मेहंदी का। पूरा डेकोरेट मैं आप सबको नहीं दिखा सकती क्योंकि साइड में ही दुल्हन बैठी हुई थी। तो बाकी ये स्वीट वगैरह पड़ा होता यहाँ पर और भी कुछ चीज़ें रख रहे थे खाने पीने की। तो बस यहाँ पर मैं बैठी हुई थी, यहाँ पर कोई भी नहीं आया था, पहले ही हम लोग गए थे क्योंकि पता नहीं क्यों हमें ऐसा फील होता है कि हमें बहुत ज़्यादा देर हो चुकी है, जबकि ऐसा होता नहीं है। तो बस यहाँ पर ये कुछ स्वीट वगैरह दे रही थी, ये मैंने खाया था, बहुत ज़्यादा यमी था। यहाँ पर गेस्ट आ चुके थे सब लोग। दूसरी बात, मैंने यहाँ पर कुछ ज़्यादा व्लॉग्स नहीं बनाए थे क्योंकि मेरी वहाँ पर तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी। यहाँ पर बाकी लड्डू कुछ लेके आए थे, ये मैं लड्डू नहीं खाती, मुझे बर्फियाँ खाना अच्छी लगती है, बाकी चॉकलेट की चीज़ें और मैं ना उठाऊँ ये कैसे हो सकता है। तो बस ये बहुत ज़्यादा यमी था खाने में। उसके बाद मैं वॉशरूम चली गई थी। वॉशरूम में सिर्फ मैं व्लॉग बनाने गई थी, करने तो मैं और कुछ गई नहीं थी वहाँ पर। खैर मेरा डांस करने का मन कर रहा था तो मैंने सोचा थोड़ा सा वॉशरूम में आकर ढुमके वुमके लगा लेती हूँ, अगर बाहर करूँगी तो लोगों को मैं डरा दूँगी, तो इसीलिए। तो बस माशाल्लाह से उसके बाद रस्म का सब कुछ टाइम हो चुका था। यहाँ पे रस्म की प्लेटें भी आई थी और ये मेहंदी की प्लेट थी और उसके बाद ये कुछ गिफ्ट्स थे। ये रस्म के बाद जो है सर्व किए जाएंगे लड़कियों को। तो यहाँ पर कुछ लड़कियाँ डांस भी कर रही थी। और दूसरी बात, ये जो सारे वीडियोस मैंने अभी व्लॉग के अंदर डाले हैं ये सिर्फ शॉर्ट वीडियो के मतलब हैं क्लिप्स, तो मैंने इनको छोटा करके व्लॉग के अंदर डाल दिया। तो बस यहाँ पे सब लोग रस्म कर रहे थे, मैं व्लॉग बनाने गई थी क्योंकि ये रस्म मुझे करना आती नहीं है। तो बस इसीलिए यह सारी रस्म हो चुकी थी। उसके बाद खाने का टाइम भी हो चुका था, फिर खाना भी लग चुका था। खाने में बहुत कुछ था, कुछ चीज़ों का मुझे नाम नहीं पता है, सिर्फ इसमें से एक दो चीज़ें होंगी जिनका मुझे नाम पता है, जैसे कि कड़ी पकौड़ा, बिरयानी, समोसे। बाकियों का नाम मुझे नहीं पता है इतना ज़्यादा, बस मुझे खाने का पता है। तो बस उसके बाद यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सब कुछ पड़ा हुआ था। खाना बहुत ज़्यादा यमी था और कोल्ड ड्रिंक इतनी सारी थी तो मैंने सोचा मैं क्यों नहीं उठाने वाली, चाहे 2-3 भी हो ना तभी मैं उठा लूँगी क्योंकि कोल्ड ड्रिंक के विदाउट तो मुझे खाना अंदर जाता नहीं है। तो बस ये वाली मेरी प्लेट थी, मुझे समझ ये नहीं आ रहा था। मैंने रोटी तो उठाई है लेकिन सालन तो मैंने उठाया नहीं। कोल्ड ड्रिंक मैं ज़रूर उठाऊँगी चाहे मैं कुछ उठाऊँ या भी ना उठाऊँ। तो बस उसके बाद यहाँ पे मैं यास्मीन को बोल रही थी कि मेरा व्लॉग बनाओ, मैं कोल्ड ड्रिंक को खोल रही हूँ, लेकिन मेरी बेइज्जती होना बहुत ज़रूरी। कोल्ड ड्रिंक मुझसे खुल नहीं रही थी, पता नहीं क्यों इतना ज़ोर दिया फिर भी ये खुल नहीं रही थी मुझसे कोल्ड ड्रिंक। और ये खाना हम लोगों ने इतना इसीलिए लिया है क्योंकि हमारे साथ और भी लड़कियाँ थी, मतलब अम्मी की जो दोस्त हैं उनकी बेटियाँ थी और हम लोग थे। तो बस यहाँ पर अखीरन मेरी कोल्ड ड्रिंक खुल ही चुकी है, बस थोड़ी सी गिर चुकी थी। कोई बात नहीं, गलतियाँ होती रहती, गलतियों से सीखते, लेकिन मैं नहीं सीखूंगी। और ये लड़की का सारा दहेज था जो कि लड़कों वालों की तरफ से था क्योंकि सऊदी अरब का ये रवाज होता है, जो भी लड़की का शादी के बाद सामान होता है वो सब कुछ लड़के वाले ही देते हैं। तो ये यहाँ का रवाज है। पाकिस्तान इंडिया में मैंने ज़्यादा सुना है कि दहेज के बारे में मतलब जो भी होता है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो मैं बस ये बोल रही थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ये माशाल्लाह से लड़की का सारा सामान था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। अल्लाह उसको हमेशा खुश रखे और अल्लाह हर लड़की का नसीब अच्छा करे। ये हमारा रवाज है, ये हमारे घर में भी ऐसा ही होता है। जो लड़के वाले हैं वो ही लड़की को सामान देते, लड़कियों वालों की तरफ से कुछ भी नहीं दिया जाता है। ये जो भी लड़की का दहेज था माशाल्लाह से सब कुछ अच्छा था। अल्लाह लड़की का नसीब अच्छा करे, अल्लाह सबको ऐसे ही खुशियाँ दिखाए, आमीन सुम आमीन। और अल्लाह हर लड़की का नसीब अच्छा करे, हर लड़के का भी नसीब अल्लाह अच्छा करे कि उनको अच्छी वाइफ्स मिले। और अल्लाह हर लड़की का नसीब अच्छा करे कि उनको घर वाले अच्छे मिले, उनके हस्बैंड उनको अच्छे मिले, आमीन। तो बस उसके बाद हम लोगों ने सब कुछ सामान देख के उसके बाद फिर हम लोगों ने अबाया पहन लिया था और हम लोग जा रहे थे घर क्योंकि पार्टी ख़त्म हो चुकी थी, रात के 2 बज चुके थे। तो बस इसीलिए, और मुझे तो लग रहा है मेरा गला आज ही बैठने वाला है, इतना मैंने बोला है। वैसे मैं कम बोलती नहीं हूँ, बस आज तो मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया है शायद। आप लोग मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप सबको मेरा व्लॉग कैसे लगा। ऑफ कोर्स अच्छा ही लगा होगा तो तारीफ़ मेरी कर देना क्योंकि इस व्लॉग में मुझे लग रहा है मैंने सबसे ज़्यादा मेहनत की है क्योंकि जो शॉर्ट वीडियोज़ है ना वो सब डाल डाल के थोड़ा सा इरिटेट हो गई थी, पर कोई बात नहीं, व्लॉग शायद अच्छा ही बना होगा। तो बस उसके बाद हम लोग घर जा रहे थे, हम लोग गाड़ी में बैठ चुके थे, इतना ज़्यादा थक चुके थे ना सच में, ऊपर से पाकिस्तानी कपड़े पहन के
मुझे बिल्कुल भी कंफर्टेबल फ़ील नहीं होता, पता नहीं क्यों मुझसे खुद से चला नहीं जाता इन कपड़ों में, ख़ास तौर पे जो हैवी हो। वैसे जो सिंपल होते हैं वो मेरे लिए ईज़ी होते हैं पहनना। तो बस आज का मेरा व्लॉग इतना ही था। बाय बाय।